everyone, welcome to Y Academy and today's class is based on polynomials. तो पिछले लेक्चर पे हम लोगों ने पढ़ा फैक्टर थ्योरम पढ़ने वाले थे, रिमाइंडर थ्योरम कंप्लीट करी थी, कुछ उसके पॉइंट डिस्कस किए थे। इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम जैसा कि मैंने लिखा था, फैक्टर थ्योरम हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आज वो लेक्चर है जिसमें हम लोग करने वाले हैं डिस्कस फैक्टर थ्योरम। तो बच्चों देखो, फैक्टर थ्योरम क्या होता है। आप सभी ने 9th में 10th में कभी न कभी फैक्टर थ्योरम पढ़ रखी है, और फैक्टर थ्योरम का बहुत जबरदस्त यूज है जहां जहां भी आप पॉलिनोमियल्स को देखते हैं। क्लियर है ना? तो चलिए फैक्टर थ्योरम को समझते हैं, कुछ पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है उनको डिस्कस करते हैं और हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस के बाद। चलिए, तो फैक्टर थ्योरम क्या है, लिखिए। फैक्टर थ्योरम में थोड़ा सा लिखना है कि P of x is a polynomial if P of x is a polynomial if P of x is a polynomial and polynomial of degree n is greater than equal to n। of degree n जहां पर n का वैल्यू क्या होगा, n is greater than equal to 1, ठीक, of degree n, and a is any real number such that, इस तरह से है कि such that P of a is equal to 0, then x minus a is factor of P of x। क्लियर है ना? ये हमारा क्या, फैक्टर थ्योरम। दिस इज कॉल्ड फैक्टर थ्योरम। कि क्या कहा गया कि P of x कोई पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री या तो 1 होगी या 1 से ज्यादा होगी, ठीक। एंड a इज एनी, मतलब कोई कांस्टेंट नहीं लेंगे हम लोग, a इज एनी रियल नंबर सच दैट P of a इज इक्वल टू 0, जहां पर वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल किसके इक्वल हो जाए, 0 के। जब वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 0 के इक्वल हो जाती है, उस केस में वो जो वैल्यू हमने रखी है वहां पर x की जगह पर, वो उसका फैक्टर बन जाती है। बात समझ में आ रही है? मतलब x माइनस ए इसको पूरी तरह से डिवाइड करता है। फैक्टर का मतलब क्या होता है, जो x माइनस ए है वो P ऑफ x को पूरी तरह से डिवाइड करेगा, मतलब रिमाइंडर उस केस में क्या आता है, 0। तो P ऑफ ए रिमाइंडर इक्वल टू क्या आ रहा है, 0। दैट मीन्स ये जो दिया गया है x माइनस ए, दिस इज फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ओके, अब कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें रिलेट करते हैं, पॉइंट्स विच आर रिलेटेड टू फैक्टर थ्योरम। तो वो पॉइंट्स भी इंपॉर्टेंट है। हेडिंग डालो, पॉइंट्स रिलेटेड टू फैक्टर थ्योरम। यहां पर समझाते हैं पॉइंट्स, ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉइंट्स रिलेटेड टू फैक्टर थ्योरम, पॉइंट्स रिलेटेड टू फैक्टर थ्योरम। अब अगर क्या है कि देखो, ये हमने पढ़ी थ्योरम, तो थ्योरम ये होती है, मतलब कुछ कहने का इनका यहाँ पर ये मतलब था कि जैसे मैं P ऑफ x इज इक्वल टू एक पॉलिनोमियल लेके चलता हूँ यहाँ पे, क्या, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है ना, ये एक पॉलिनोमियल है। अब मैं कह रहा हूँ कि इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय एक्स माइनस ए। तो देखो भैया, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ एक्स प्लस ए और एक्स माइनस ए। अब अगर मैं इसको एक्स माइनस ए से डिवाइड करूंगा, देखो पूरा पूरा कैंसिल हो गया, मतलब जब पूरा पूरा कैंसिल होता है दैट मीन्स वो उसका क्या कहलाएगा, फैक्टर। तो एक्स माइनस ए इसका फैक्टर है कि नहीं है? तो फैक्टर थ्योरम सिर्फ इस बात के लिए यूज की जाती है जहां पर हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि द गिवन पॉलिनोमियल इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय द गिवन अनदर पॉलिनोमियल और नॉट। अगर है तो रिमाइंडर 0, नहीं है तो रिमाइंडर 0 कभी नहीं आएगा। क्लियर है, नहीं क्लियर है? ये सिर्फ समझाने के लिए था। ओके, चलिए, तो हम लोगों ने कुछ पॉइंट्स लिए हैं, पॉइंट्स रिलेटेड टू फैक्टर थ्योरम। चलिए उन पॉइंट्स को लिख लेते हैं। पहला पॉइंट क्या है, ठीक, इफ P ऑफ माइनस ए इक्वल टू 0, इफ P ऑफ माइनस ए इक्वल टू 0, देन x प्लस ए इज फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल P ऑफ x। अगर मान लो x माइनस ये P माइनस ए इक्वल टू 0 है, देन x प्लस ए फैक्टर ऑफ क्या हो जाएगा इसका। इसी तरीके से इफ P माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू 0, देन
then ax plus b is factor of p of x, ठीक है ना। तीसरा पॉइंट, if p of b upon a is equal to 0, then ax minus b is factor of p of x। ये पॉइंट्स वो हैं कि अगर मान लो कहीं पर भी, अच्छा इसकी जगह पे थोड़ा सा काम और कर लोगे ना, तो ये प्लस माइनस कर लो, प्लस माइनस कर लो। अगर मान लो प्लस ए इज इक्वल टू 0 है तो x प्लस ए फैक्टर होगा, सॉरी माइनस प्लस कर लो, यहाँ पे रिवर्स कर लो। अगर प्लस ए इज इक्वल टू 0 है तो x माइनस ए फैक्टर होगा, और अगर x माइनस ए इक्वल टू 0 है तो x प्लस ए फैक्टर होगा। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? इतनी बात दिमाग में लेके चलो, क्लियर है ना? हाँ बस इतना समझना है। अच्छा पॉइंट्स अभी और खत्म नहीं हुए, तो पॉइंट्स नंबर 3 हो गया। अब पॉइंट्स नंबर 4 क्या है? पॉइंट्स नंबर 4 बहुत शानदार है, यही पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है जो मैं पॉइंट्स नंबर 4 लिख रहा हूँ, क्लियर है ना? उसको रफ कर लेते हैं, फिर नहीं तो दिक्कत होगी। एक सेकेंड, देखो बेटा, तो पॉइंट्स नंबर 4 क्या है हमारे पास में? इफ सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट्स, if sum of all coefficients of a polynomial is 0, कोई भी एक पॉलिनोमियल आपको दिया जाए, वो कोई भी पॉलिनोमियल, तो उस पॉलिनोमियल में सारे टर्म्स में कुछ कोफिशिएंट्स होंगे, उन कोफिशिएंट्स का सम अगर निकालने चलो, अगर वो सम 0 आ जाता है, वो सम क्या आ जाता है? 0 आ जाता है। मतलब कोई पॉलिनोमियल आपको मान लो px इज इक्वल टू दिया गया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस का c, और यहाँ पे a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू क्या आ गया? 0 आ गया। तब 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 क्या सर? तब जो होता है 0, देन x माइनस 1 इज one of the x minus 1 is factor is one of the factors of the given polynomial. 1 is factor of the factor of the is one of the factor of, sorry, is थोड़ा स्टेटमेंट गड़बड़ हो रही, is one of the factor of the given factors मतलब उसके उस पॉलिनोमियल्स के जितने भी फैक्टर होंगे उसमें से एक फैक्टर x माइनस 1 कन्फर्म होगा, कन्फर्म x माइनस 1 एक फैक्टर होगा। 5वां पॉइंट, इसको इंपॉर्टेंट डाल लो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना? नेक्स्ट लिख लो, नेक्स्ट लिख लीजिए, वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ द x माइनस 1 इज वन ऑफ द फैक्टर्स, बस इतना लिख लो, गिवन छोड़ दो, ठीक है ना? अब आगे लिख लो, if sum of the coefficients, if sum of the coefficients of all, if sum of the coefficients of odd powers of x, odd, मैं सब पे क्वेश्चंस कराऊंगा, परेशान मत होना, odd powers of x and odd powers of x is equal to the sum of the coefficients of all coefficients of even powers of क्या लिख रहा हूं मैं, even powers,
ठीक है ना। अब अगर ऐसा होता है, मान लो कोई भी हमारे पास में एक पॉलिनोमियल दिया गया है, उस पॉलिनोमियल में क्या होता है कि मान लो कि उसमें जो पॉलिनोमियल दिया गया है उसमें जो ऑड पावर वाले कोफिशिएंट्स हैं और इवन पावर वाले कोफिशिएंट, मतलब फॉर एग्जांपल मैं भी समझाता हूँ। देन क्या होता है, देन x प्लस वन, देन x प्लस वन, देन x प्लस वन, यहाँ क्या था x माइनस वन, x प्लस वन इज वन ऑफ द फैक्टर्स, वन ऑफ द फैक्टर्स। बहुत गजब के दोनों पॉइंट्स हैं, स्टार मार लो, बहुत काम आते हैं। क्या है कि अगर मान लो कोई पॉलिनोमियल आपको दिया गया है, उस पॉलिनोमियल में जितने भी उसके कोफिशिएंट है उनको ऐड किया, उनका सम जीरो हो जाता है, तो एक फैक्टर x माइनस वन कन्फर्म मान लो, आप अपने मन से ले लो कि x माइनस वन इसका फैक्टर होगा। इसी तरीके से क्या होता है कि कोई पॉलिनोमियल अगर आपको दिया जाए, उसके जो ऑड पावर्स के कोफिशिएंट हैं, कोफिशिएंट्स ऑफ ऑड पावर्स ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ ऑड पावर्स is equal to the sum of the coefficient of even powers, पॉलिनोमियल लिखो, ऑफ पॉलिनोमियल, थोड़ा सा स्टेटमेंट करो, ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू द सम ऑफ द कोफिशिएंट्स ऑफ इवन पावर्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ द सेम पॉलिनोमियल, देन x प्लस वन इज वन ऑफ द फैक्टर्स। जितने भी फैक्टर्स होंगे उसमें से x प्लस वन कन्फर्म फैक्टर होगा, अगर ऐसा हो जाता है तो। मतलब कहने का इनका ये है कि मान लो मैं कोई पॉलिनोमियल लेता हूं, मैं यहां लेता हूं ax की पावर 5, ax की पावर 5 प्लस bx की पावर 4, cx की पावर 3 एंड cx की पावर 3 एंड dx क्यू स्क्वायर एंड ex प्लस का f, ठीक है ना। ओके, तो अब क्या है कि जैसे ये ऑड पावर है, ये ऑड पावर है, और ये पावर क्या है, ऑड, 5 3 2 5 3 1, तो a प्लस c प्लस e ये हो जाएगा, इज इक्वल टू अगर दे दिया जाए b प्लस d प्लस, और इसका कोफिशिएंट क्या है, जो भी वही f। अगर ऐसा हो जाता है, दैट मीन्स x प्लस वन इसका क्या होगा, फैक्टर। तब क्या होगा, x प्लस वन इसका क्या होगा, फैक्टर, अगर ऐसा हो जाता है तो, समझे ना। 5 3 1 ये क्या है हमारे, ये हमारे ऑड नंबर्स हैं, ये क्या हैं, ऑड नंबर्स। देखो 5 3 1 इनके कोफिशिएंट क्या हो गए, a c e, इनका सम। इसी तरीके से 4 2 1 4 2 0 ये इवन नंबर है, b d f, b इसका कोफिशिएंट, d इसका कोफिशिएंट, और f तो अपने आप में कोफिशिएंट होता है, x की पावर 0 का कोफिशिएंट। तो इस तरह से क्या हुआ, a प्लस c प्लस e ये ऑड पावर्स के कोफिशिएंट हैं, ये इवन पावर्स के कोफिशिएंट हैं। अगर इनका सम इस सम के इक्वल हो जाता है, एट दैट केस वी कैन से x प्लस वन इज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। इज इट क्लियर, बात समझ में आ रही है, नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग आते हैं, कुछ और पॉइंट्स हैं, बस आज की क्लास में पॉइंट सारे खत्म कर दूंगा, सारे, थोड़ा मैं स्पीड पे हूं इसीलिए, और हम लोग नेक्स्ट क्लास पे क्वेश्चन डिस्कस करना फटाफट स्टार्ट करेंगे। चलिए अब आते हैं हम लोग, एक पॉइंट और है, पॉइंट लोगों को फटाक से, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है, व्हेन अ पॉलिनोमियल इज divided by x minus a, x minus b, x minus a and x minus b। जब एक पॉलिनोमियल को हम लोग x minus a और x minus में ना पॉलिनोमियल px, यहाँ पे क्या लिख लो, छोड़ो px, ठीक है ना, px कोई पॉलिनोमियल होगा या ऐसे मान लो, x minus a and x minus b, ठीक, डिवाइडेड बाई x minus a and x minus b, तो क्या होगा, रिस्पेक्टिव रिमाइंडर्स आर क्या हो जाएगा, a एंड b, दो रिमाइंडर निकले, वो निकले क्या निकले, a और b, में कैपिटल लेके चल रहा हूं, ओके, ठीक है ना, ठीक है। तो आगे लिख लो थोड़ा सा मैं स्टेटमेंट थोड़ा सा अरेंज कर देता हूं। रिस्पेक्टिव रिमाइंडर्स आर a and b, then if same polynomial, same polynomial is divided by
x माइनस ए एंड x माइनस बी। सर डिफरेंस क्या है? ये अलग अलग डिवाइड कर रहे थे, अब इनका प्रोडक्ट डिवाइड कर रहा है, इनका प्रोडक्ट डिवाइड कर रहा है x माइनस ए x माइनस बी। अब उसी पॉलिनोमियल को हम लोग इन दोनों के प्रोडक्ट से डिवाइड कर रहे हैं, x माइनस ए x माइनस बी। देन रिमाइंडर, इस पे क्वेश्चन बहुत बढ़िया आता है। देन रिमाइंडर इज, तब रिमाइंडर क्या होता है? देखो रिमाइंडर क्या होगा, a माइनस बी अपॉन a माइनस बी अपॉन a माइनस बी। ये क्या है? a और b, ये फैक्टर्स हैं a माइनस बी, और कैपिटल A माइनस कैपिटल B क्या है? रिमाइंडर्स हैं, इनटू x प्लस कैपिटल B स्मॉल a, कैपिटल A स्मॉल b अपॉन a माइनस b। ये रिमाइंडर हमारा निकल के आएगा अगर हम लोग इस तरह से करते हैं। डायरेक्ट इस तरह से निकाल सकते हो आप लोग, आपका समय बच जाएगा। क्लियर है नहीं क्लियर है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों नोट कर लीजिए, काम आएगा। मैं क्वेश्चन करवाऊंगा इस पे, तब आपको लगेगा कि सर आप बिल्कुल सही कह रहे थे। नोट डाउन इट, नोट डाउन इट, नोट डाउन इट। देन द रिमाइंडर इज, ठीक है ना? चलूं मैं आगे चलूं? ओके, ये पॉइंट भी हो गया। फटाफट, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बहुत लास्ट में पहुंच गए हम लोग, कुछ पॉइंट्स फटाफट रह गए, ठीक है ना? चलिए अब आते हैं, कुछ आइडेंटिटीज डिस्कस करते हैं। उन आइडेंटिटीज का यूज बहुत ज्यादा होता है। सम यूजफुल आइडेंटिटीज, सम यूजफुल आइडेंटिटीज, उन आइडेंटिटीज को फटाफट फटाफट देखेंगे। देखो कुछ आइडेंटिटीज बड़ी सिंपल सी हैं, मैं सारी लिख रहा हूं ताकि रिवीजन हो जाए फटाफट। कि a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर ले, a प्लस माइनस बी का, a स्क्वायर प्लस माइनस सॉरी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस माइनस 2ab, यही तो होता है। हाँ, समझ में बात आ रही है? पहली आइडेंटिटी। दूसरी क्या होती है? प्लस है या माइनस है? यहाँ पे प्लस प्लस रहेगा, ये आपको बहुत अच्छे से मालूम है। a प्लस माइनस बी की पावर 3, तो क्या हो जाएगा? a क्यूब प्लस माइनस बी क्यूब प्लस माइनस 3ab, ब्रैकेट के अंदर a प्लस माइनस बी। थर्ड पॉइंट है हमारे पास में क्या? प्लस है तो प्लस 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 ले लो, माइनस है तो माइनस 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 ले लो, ठीक है ना? चलो, प्लस है या माइनस है, यहाँ पर तो प्लस ही आएगा, यहाँ पे कोई चेंजमेंट नहीं होगा, सिर्फ यहाँ पे चेंजमेंट होता है, ठीक है ना? आगे आते हैं हम लोग। इसके बाद क्या करने वाले हैं हम लोग? a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये बहुत काम का फॉर्मूला है, बहुत यूज में आता है आइडेंटिटीज पर जब क्वेश्चंस आते हैं। तो चौथा जो हमारे पास में क्वेश्चन आता है, फॉर्मूला आता है, वो आता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3abc इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस सॉरी एक ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस बी सी माइनस सी ए। अगर कंडीशन इसमें एक दे दी जाए, क्या दे दी जाए? a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, अगर इसके इक्वल टू 0 देते हैं, देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। ये रिलेशन आपके सामने होता है अगर कंडीशन ये दे दी जाए। कौन सी? ये दे दी, ठीक है ना? ओके, पांचवा, ये फॉर्मूले तो आपके काम के हैं ही, ठीक। इसके साथ साथ ये फॉर्मूले भी बड़े काम के, a क्यूब प्लस बी क्यूब, दिस इज a प्लस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab। इसी तरीके से a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला ले लेंगे, a माइनस बी एक ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab। जी हाँ, यहाँ पर माइनस की जगह प्लस और यहाँ पे प्लस की जगह माइनस, मतलब सॉरी, यहाँ प्लस है तो यहाँ पर माइनस आ रहा है, यहाँ माइनस है तो यहाँ पर प्लस आ रहा है, ठीक है? ये पूरे प्लस के टर्म आ रहे हैं, ऐसा कोई गलत फॉर्मूला मैंने नहीं लिखा हुआ है, आपको याद होना चाहिए, आपने पढ़े हैं फॉर्मूले सभी लोगों ने, ठीक है ना? अभी और आइडेंटिटीज हैं, आइडेंटिटीज नंबर 7, मैं काफी सारी आइडेंटिटीज लिखवाने वाला हूँ जो काम की होने वाली हैं आप सभी लोगों की। ये हो गई। अच्छा, दो आइडेंटिटीज और बड़े काम की हैं जो मैं ऊपर लिख रहा हूँ, प्लीज ध्यान दीजिए, कर लीजिए। आइडेंटिटीज ये हैं कि जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर दिया गया है ना, माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब प्लस ले लो a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब ये दे दिया जाए, जब ये दे दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2 इन ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर मान लो 8 नंबर इसी में चेंज कर दिया गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा 4ab। ये क्या आ जाएगा? 4ab। क्लियर है ना? ये आइडेंटिटीज याद रखिए। आइडेंटिटीज नंबर 9 कुछ और रहा जा रहा है। ठीक है भाई, इतना ही है, इतना ही दिमाग में रखें।
अच्छा, कुछ आइडेंटिटीज कुछ इस तरीके से लोग लिख करके देते हैं कि जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया एक बार कि एक मिनट, हाँ 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 हाँ, ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4, ये कैसे निकालते हैं? ए की पावर 4 बी की पावर 4 कैसे निकालते हैं? देखना, ध्यान से देखना। ए की पावर 4 का मतलब ये है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर 2 कर लिया गया होगा, और माइनस का जब यहां पर लेने चलेंगे तो हम लोग यहां पर लेके चलेंगे तो यहां पर आ जाएगा 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, ये हो जाएगा 2ab की पावर 2, ऐसा हो जाएगा 2ab की पावर 2। अब आप देख सकते हो, अगर मैं इसको ओपन कर दूं ना, a की पावर 4 प्लस b की पावर 4, ठीक है ना, और प्लस का 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, ये कट जाएगा ना इससे, जैसे ही कट जाएगा तो सिर्फ ये बचेगा, तो ये फॉर्मूला भी हमारे काम का हो जाता है। अगर मान लो पांचवा फॉर्मूला में एक फॉर्मूला और दे दिया जाता है ये इस तरीके से, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आपको अच्छे से पता है ये तो बहुत अच्छा फॉर्मूला है, ये तो मतलब काम का फॉर्मूला है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? तो ऐसे मतलब आपको दिमाग में रखना है, बड़े काम के फॉर्मूले हैं। अच्छा, मैंने 9 का 5 लिख दिया, मुझे लगा 4 लिख रहा हूँ मैं, 9 है और ये 10 है। अच्छा, ऐसे और भी बहुत सारे फॉर्मूले हैं, लेकिन मैंने कुछ बेसिक फॉर्मूले बच्चों यहाँ पर लिख दिए हैं। उन बेसिक फॉर्मूलों की हेल्प से आप क्या करने वाले हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। एक्चुअल में क्या होता है ना कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम के टाइम पर, ये क्या है, इसका क्या होगा, ऐसा कंफ्यूजन हमारे दिमाग में आता है। तो मैंने एक बार रिकॉल करवाया है, इसका ये मतलब नहीं है कि बस यही है फॉर्मूले, और आपको दिमाग में आ जाएगा अच्छा हाँ ये तो मुझे पढ़ना भूल गया। कई बार क्या होता है ना कि हम कुछ चीजें भूल ही जाते हैं, इसलिए इन क्लासेस को लेना बहुत जरूरी है, प्लस समझना जरूरी है कि ये फॉर्मूले भी आपके जीवन में कोई एग्जिस्टेंस रखते हैं, और ये हमेशा रखेंगे जब तक मैथमेटिक्स पढ़ोगे यार। अलजबरा की ये जान है, जान, इनकी दम पे अलजबरा चलती है। बात समझ में आ रही है? हाँ, तो बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट नहीं करने का इन फॉर्मूलों को, नहीं तो तुमको बेटा अंडर एस्टिमेट कर दिया जाएगा। बात समझ में आ रही है? चलो, ये फॉर्मूले हो गए। अच्छा, अभी फॉर्मूले खत्म नहीं हुए हैं, वहां से कहानी स्टार्ट अभी और होगी। जो मैं पॉइंट्स अब लिखने वाला हूं, करीब 4 पॉइंट्स लिखूंगा, वो पॉइंट्स बड़े ही धमाकेदार पॉइंट्स हैं, धमाका कर देंगे, धमाका। आइए धमाका करते हैं हम लोग। पहला पॉइंट कि अगर मान लो कि a की पावर n प्लस b की पावर n दिया गया है, तो इज डिविजिबल बाय, डिविजिबल, देखो स्पेलिंग भी भूले जा रहे हैं हम, डिविजिबल बाय क्या, किससे डिविजिबल है? बाय a माइनस बी, सॉरी a प्लस बी से डिविजिबल है, डिविजिबल ओनली फॉर ऑड इवन वैल्यूज ऑफ n की इवन वैल्यूज के लिए होती हैं, ऐसा कुछ है इसमें। a प्लस बी ओनली फॉर इवन वैल्यूज ऑफ n। दूसरा क्या है, a की पावर n माइनस b की पावर n इज डिविजिबल बाय a प्लस बी ओनली फॉर ऑड वैल्यूज ऑफ, याद रखना, ऑड वैल्यूज ऑफ n की ऑड वैल्यूज के लिए होता है। क्लियर है नहीं क्लियर? बात समझ में आ रही है? कोई कंफ्यूजन नहीं सर, कोई कंफ्यूजन नहीं है। a की पावर 1 इज नेवर डिविजिबल बाय a माइनस बी, कभी भी डिविजिबल नहीं होगा माइनस से। देखो यहां पे प्लस है, यहां ये प्लस बी से डिविजिबल है, माइनस है तो ये भी प्लस बी से ही डिविजिबल है। चौथा और लास्ट पॉइंट है जो बहुत ही शानदार पॉइंट है, ठीक है ना। तो लास्ट ये है कि a की पावर n, मैं यही ले रहा हूं ये वाला, माइनस b की पावर n इज डिविजिबल, पूरा रफ कर देंगे यार। डिविजिबल बाय क्या हो जाएगा, डिविजिबल बाय a माइनस बी इज डिविजिबल बाय a माइनस बी। देखो a की पावर n माइनस b की पावर n इज डिविजिबल बाय a माइनस b फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n की किसी भी वैल्यू के लिए ये जो है ये किससे डिविजिबल होगा, इससे डिविजिबल होगा a माइनस बी से। a की पावर n माइनस b की पावर n इज डिविजिबल बाई a माइनस b फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n। ओके ओके, मैं देख लेता हूं कोई ऐसी गड़बड़ तो सॉरी, हाँ सही है भाई, कोई गड़बड़ नहीं है। प्लीज बेटा ये सारे जो 4 पॉइंट है जिनको मैं 11, 12 और 13 और 14 पॉइंट कर सकता हूं, नोट कर लो इनको। बस 2-3 पॉइंट्स और रह गए हैं, फटाफट खत्म करने वाले हैं। और आज के लेक्चर में मैंने कहा था, एज आई प्रॉमिस्ड यू, कि आई विल कंप्लीट द
conceptual part of this topic till this lecture, so definitely I'll complete it today itself. अपने आप में आज कंप्लीट कर दूंगा इसको. ओके, चलिए चलते हैं बेटा. अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट करते हैं. अरे यार मेरा कहाँ चला गया अस्त्र शस्त्र. अब मैं इसको रफ कर दूंगा. सर जी इसमें कौन सी बात है रफ कर दूंगा. अरे रफ कर दूंगा इसलिए क्योंकि दूसरा पढ़ाना है. आप नोट कर लें पॉज करके. ओके हाँ चलो आओ चलते हैं हम लोग आगे की बात करते हैं. तो अब क्वेश्चन हमारे पास में, क्वेश्चन छोड़ो पॉइंट आता है. बार बार क्वेश्चन दिमाग में दौड़ रहा है मेरे. चलिए सिमेट्रिक एक्सप्रेशंस क्या होती हैं. सिमेट्रिक एक्सप्रेशन. सिमेट्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं. सिमेट्रिक एक्सप्रेशंस कि कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, यहां लिखता हूं मैं, एन algebraic expression, an algebraic expression f of x, y. यहां पर जो algebraic expression है दो वेरिएबल में ले रहा हूं मैं. किसमें ले रहा हूं? दो वेरिएबल में. वहां पे एक वेरिएबल लिखते थे, यहां पे दो वेरिएबल लिखते हैं. an algebraic expressions f of x, y, in two variables, in two variables x and y, is called, एक सेकेंड क्या है स्टेटमेंट, हाँ, is called symmetric expressions. सिमेट्रिक एक्सप्रेशन, जो पुराने बच्चे हैं उनको मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बात पढ़ाई थी कि सिमेट्रिक एक्सप्रेशन, सिमेट्रिक फंक्शन पढ़ाए थे उनको. तो वहां पर सिमेट्रिक एक्सप्रेशन इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये इक्वेशन नहीं है और ये क्या ले रहे हैं, पॉलिनोमियल्स. तो दोनों चीजें की बात है, कह सकते हो सिमेट्रिक फंक्शन भी बोल सकते हो. सिमेट्रिक एक्सप्रेशन इज कॉल्ड सिमेट्रिक एक्सप्रेशंस इफ f of x, y does not, is equal to f of y, x. मतलब अगर x को y से, y को x से चेंज कर दिया जाए तो कोई फर्क ना पड़े. मतलब देखो x को y से चेंज कर दिया, अगर y को x से चेंज कर दिया जाए किसी भी एक्सप्रेशंस में, अगर दो वेरिएबल की एक्सप्रेशंस में चेंज कर दिया जाए उनमें आपस में और कोई चेंजमेंट ना आए तो ये मान लो सिमेट्रिक एक्सप्रेशन है. जैसे मैं यहाँ लिखूं x अपॉन y प्लस y अपॉन x. बताओ अब मैं अगर यहाँ पे 2x 2y कर लेता हूँ, 2x 2y कर लेता हूँ, ठीक है ना. अब मैं y को ऊपर कर दूं, y को यहाँ पर x की जगह पे y कर दूं, देखो x की जगह पे y कर दूं, यहाँ x कर दूं, ठीक है ना. और यहाँ पर y की जगह पे x कर दूं, यहाँ y कर दूं. कोई चेंजमेंट आया? बस ये वाला जो था वो यहाँ चला गया, ये वाला था वो यहाँ आ गया. बात समझ में आ रही नहीं आ रही? हाँ. तो जो सिमेट्रिक एक्सप्रेशंस आपने अल्फा बीटा के फॉर्म में पढ़े हैं ना, अल्फा बीटा प्लस, तो वो सारे जितने भी यही सिमेट्रिक एक्सप्रेशंस कुछ इस तरह से दिखाया जाता है. अल्फा कॉमा बीटा इज इक्वल टू बीटा कॉमा अल्फा, ठीक है ना. अल्फा बीटा के फॉर्म में दिखाते हैं सिमेट्रिक एक्सप्रेशंस. क्लियर है ना. चलिए ये एक पॉइंट था इसमें सिमेट्रिक एक्सप्रेशंस में. दूसरा आगे देखो, मान लो कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है. एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, एन algebraic expression, an algebraic expression f of x, y, z. एक कोई algebraic एक्सप्रेशन है, इसमें तीन वेरिएबल आ गए. अब ये सिमेट्रिक नहीं रह गई. अब ये सिमेट्रिक, क्योंकि दो में ही सिमेट्रिक निकालेंगे ना, अब ये सिमेट्रिक नहीं होगी. अब ये क्या कहलाएगी? an algebraic expressions x, y, z is said to be cyclic expressions, is said to be cyclic एक्सप्रेशंस. एक जब दो से ज्यादा होंगे तो उसको साइक्लिक एक्सप्रेशंस कर देंगे. सेट टू बी साइक्लिक एक्सप्रेशंस कब बोलेंगे? इफ f ऑफ x, y, z चेंज कर दो, y, z, x इज इक्वल टू f ऑफ z, x, y, z. x की जगह y की जगह z की जगह x, और y की जगह z और z की जगह x की जगह y, ZXY. क्लियर है ना. देखो जरा, साइक्लिक एक्सप्रेशन इफ ये है, ठीक है ना, इज सेड टू बी साइक्लिक एक्सप्रेशन इफ दिस इज इक्वल टू दिस, इज इक्वल टू दिस. मतलब ये है कि अगर मैं जैसे यहां लिख दूं कि a प्लस बी प्लस सी,
तो आगे क्या आएगा, ए की जगह पे क्या आएगा, ए के बाद बी, बी की जगह पे क्या आएगा, सी, सी की जगह पे क्या आएगा, ए प्लस साइक्लिक। साइक्लिक का मतलब ए यहां था, बी यहां था, सी यहां था, और ऐसे चलना है मामला। ठीक, ए के बाद क्या आएगा बी, बी के बाद क्या आएगा सी, सी के बाद क्या आएगा ए के बाद क्या आएगा बी, बी प्लस सी प्लस ए, फिर इसके बाद क्या आएगा, बी के बाद फिर से सी आएगा, सी के बाद फिर से ए आएगा, ए के बाद फिर से क्या आएगा, बी आएगा। क्लियर है ना? बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? ओके, तो इस केस में क्या होता है कि साइक्लिक एक्सप्रेशन उसको बोलते हैं अगर उसमें क्या हो रहा है, कुछ इस तरह से दिया गया है। इज इट क्लियर ना? ये कहलाएगा साइक्लिक। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल में लेकर के आपको पूरी बात को समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देख लो, एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग यहाँ पे कि एफ ऑफ ए बी सी, मान लो कोई एक्सप्रेशन दी गई कुछ इस तरह, एफ ऑफ ए बी सी, ये पॉलिनोमियल है हमारे सामने, इसको मैंने लिया ए बी माइनस सी। अब ये हमें दिया गया है, इसका क्या मतलब, इसमें आगे अगर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए के बाद क्या आएगा बी, बी के बाद क्या आएगा सी, सी के बाद क्या आएगा ए। ठीक है ना, प्लस लगा दो। अब एक बार रिपीट करना होता, बी तब तक जाएंगे तक बी के बाद क्या आ रहा है, तीनों आ गए ना, एक बार ए आया, एक बार बी आया, एक बार सी आया, तीनों को एक एक बार ले लिया ना हमने। अब एक बार सी आ जाएगा इस बी के बाद, और सी के बाद यहाँ पर क्या आएगा ए के बाद क्या आएगा यहाँ पे बी। लो भाई, सारी कहानी खत्म। तो ये हमारी क्या है, एक साइक्लिक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। दिस इज कॉल्ड साइक्लिक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। क्लियर है नहीं क्लियर है? दूसरी बात इसी में और एक बार डिस्कस करेंगे, समेशन का सिंबल डिस्कस करेंगे कि मान लो समेशन का जो सिंबल होता है इज यूज फॉर सम, इज यूज्ड फॉर सम। इसी तरीके से पाई, पाई का जो सिंबल यूज करेंगे थोड़ा हायर क्लास में जाओगे, इसका सिंबल यूज करते हैं फॉर प्रोडक्ट, फॉर प्रोडक्ट। तो प्रॉपर लिख लो, मैं लिखवा देता हूं इसको कि सिग्मा इज यूज फॉर द सम ऑफ टर्म्स, इसको बोलते हैं इज कॉल्ड सिग्मा and is used for sum of terms, sum of terms, sum of terms, sum of terms of a cyclic expression, of a cyclic expression। एक कोई cyclic expressions है, जैसे ये लिख के दे दिया जाए, जैसे आपके सामने ऐसा लिख के दे दिया जाए ए बी सी, इसी को देखना ध्यान से, ए बी माइनस सी, मैंने ऐसा लिख के दे दिया। इसका मतलब क्या है कि ध्यान से देखो, इसका मतलब ये है कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस तरीके के जो साइक्लिक तीन टर्म्स बनेंगे इसके ए बी सी के फॉर्म में, उन तीनों का सम देखो, इसी को देखो, ए बी माइनस सी प्लस बी सी माइनस ए प्लस प्लस क्या आ जाएगा हमारे पास में, सी ए माइनस बी। ठीक है ना, देखो सम आ गया, देख रहे हो ना। मैंने सिग्मा जो समेशन था ये अकेला लिख दो तो वही मतलब है, या फिर ये लिख दो, दोनों क्या हैं, सेम हैं, दोनों क्या हैं, सेम, अलग अलग बातें नहीं हैं। तो सिग्मा इज कॉल्ड, ये सिंबल जो है ना कॉल्ड सिग्मा एंड यूज्ड फॉर सम ऑफ टर्म्स ऑफ अ साइक्लिक एक्सप्रेशन। इसी तरीके से पाई आ जाएगा, इसी तरीके से क्या आएगा पाई, इसी तरीके से क्या आएगा पाई। रफ कर दूं मैं इसको, यही लिख देते हैं पाई, पाई इसको लिख देते हैं यहां पर, पाई इज यूज्ड फॉर, इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स ऑफ अ साइक्लिक एक्सप्रेशन। ये बात आप लोग पहले मतलब पहली बार पढ़ रहे होंगे आई होप, पाई जो यूज किया जाता है। ठीक, अब यहां पर क्या हम लोग लिखने वाले हैं, जैसे कि मान लो पाई हमने लिया और नीचे में क्या दे रहा हूं, ए बी सी, मतलब क्या है कि जो भी यहां पर एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं समझा देता हूं कि पाई ए बी सी, पाई ए बी सी। अब मान लो कि मैं यहां पर ए माइनस बी लिख देता हूं, ए माइनस बी, इसका क्या मतलब है, तीन टर्म्स ले रहे हैं, ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए। देखो ए के बाद क्या आ रहा है, ए के बाद बी आ रहा है, ये पहला टर्म, हमेशा जो यहाँ लिखा होता है वो पहला टर्म लिखा होता है, जो यहाँ लिखा होता है वो पहला टर्म लिखा होता है। उसके बाद साइक्लिक काम चलता है, ए के बाद बी, बी के बाद सी, वैसे ही ए के बाद बी, बी के बाद सी, बी के बाद सी, सी के बाद ए, और तीनों एक बार आ गए, तीनों को एक बार यूज कर लिया। हर एक
मतलब ABC है, एक बार ये वाला टर्म पहले वाले को रिप्रेजेंट कर रहा है, B वाला इसको और C वाला इसको। अगर 4 वेरिएबल होते तो 4 टर्म्स होते, 5 वेरिएबल होते तो 5 बार हमको साइक्लिक करना पड़ता, मतलब 5 तक जाना पड़ता, हर एक को तो देना पड़ता ना इंपॉर्टेंस। अब A है तो एक बार इसका, B एक बार इसका, C है तो एक बार उसका। क्लियर है ना? तो दैट इज इट, दैट्स इट, इतना ही था। इतने पॉइंट्स थे डिस्कस करने के लिए जो मुझे तुम लोगों के साथ में डिस्कस करने थे बच्चों। इतना पॉलिनोमियल में था जो मुझे तुम लोगों को बताना था। मैं चाहता था कि इतना तो एटलीस्ट देख लो। फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम भी हो गई, कुछ उनके खास पॉइंट्स हो गए, कुछ हमने आइडेंटिटीज पढ़ ली, ये कुछ पॉइंट्स पढ़े जो कभी मिल जाते हैं, जैसे समेशन का सिंबल मिल जाता है तो साइक्लिक टर्म हम नहीं समझ पाते हैं कि साइक्लिक टर्म्स क्या होते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो मैंने तुमको बताई है वो समेशन वाली बताई है, सिग्मा की बताई है। ये बड़े काम की बात है, बहुत काम की बात है, क्योंकि इसका जब यूज कहीं आता है ना तो हमारे हाथ पैर फूल जाते हैं। वे यार ये क्या दे दिया है, अभी तो तुम्हें खोलना पड़ेगा, इसको खोलना, इसको ओपन करना आना चाहिए। ये एक बार नहीं आएगा, ये जल्दी से देखने को नहीं मिलता है, लेकिन आपको मैंने बता दिया, इसके साथ में था तो मैंने कहा चलो लगे हाथ इसको बता देते, लेकिन ये बात बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए। अगर मान लो जैसे मैं कहूँ ना, अगर मैं कहूँ कि मैं ऐसा लिख रहा हूँ यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऐसा लिख दिया है, इसका मतलब ये, और ये एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, तो इसका मतलब ये है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक ब्रैकेट में, ठीक है ना, प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एक ब्रैकेट में, और प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एक ब्रैकेट में। देखो आ गया ना एक्सप्रेशन, मैंने इतना लिख दिया था, इतना लिखने के बाद इसका मतलब बिल्कुल यही है। बात समझ में आ रही है? तो ये कहलाएगा हमारा क्या, साइक्लिक एक्सप्रेशंस। इनको बोलते हैं हम लोग साइक्लिक एक्सप्रेशन। जब कभी समेशन यूज हो जाए या पाई यूज हो जाए, तो मान लो उसके आगे कुछ ऐसा लिखा हुआ है, या पाई के आगे कुछ ऐसा लिखा हुआ है, देखो, तो मान लेना कि आपको उन्होंने क्या दे दिया है, साइक्लिक एक्सप्रेशन दी है, जिसमें उन्होंने आपको एक टर्म दिया है और बचे हुए टर्म्स आपको अपने हिसाब से बनाने हैं। साइक्लिक प्रोसेस से बताया ना, सर्कल बना करके ऐसा घूमता रहता है। क्लियर है नहीं क्लियर है? ए से स्टार्ट किया था, इसके ए से स्टार्ट किया, सी लास्ट वाला छोड़ा आकर के, ठीक है ना, ऐसे ही यहां पर ए से स्टार्ट किया, सी पे छोड़ा। मान लो मैं यहां पर एक्स से स्टार्ट किया, जेड पे छोड़ दिया। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? देखो एक्स के लिए एक टर्म हो गया, ये वाई के लिए एक हो गया, जेड के लिए एक हो गया। ओके, तो आज की क्लास बच्चों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं बहुत सारे क्वेश्चंस जिनका आपके लिए बहुत ज्यादा यूज है एग्जाम्स के लिए। थैंक यू एवरीवन।